सामाजिक विज्ञान में कंटिन्यूड चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन में हम आगे आज पढ़ेंगे। और इसमें एक प्रश्न है कि कौन सी मानवीय क्रियाएं वनस्पतियों एवं वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बन रही हैं। इस प्रश्न को समझते हैं, पूछ क्या रहा है। वो जानना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी मानव के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां हैं और उन गतिविधियों के कारण वनों में रहने वाले जीव किस प्रकार से विलुप्त होते जा रहे हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, कृषि के विस्तार हेतु जंगलों को काटा जा रहा है। पहली जो मानवीय गतिविधि है वो ये है कि मानव अपनी खाद्य आपूर्ति हेतु अर्थात बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन की आपूर्ति हेतु जंगलों और वनों को काट करके कृषि योग्य खेतों में विस्तार कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो वन हैं वो जब कट जा रहे हैं तो वहाँ उसमें रहने वाले जो जीव हैं उनका एक प्रकार से आवास या घर वो छिन जा रहा है जहाँ पर वो रहते थे। और जब उनका आवास वहाँ से नष्ट हो जा रहा है, छिन जा रहा है, तो फिर उनके लिए समस्या हो जा रही है और इस कारण वे विलुप्त होने की कगार पर पहुँच जा रहे हैं। नंबर 2 है औद्योगिक गतिविधियों में विस्तार करके वनों एवं वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर जो उद्योग धंधे या कारखाने लग रहे हैं वो भी जंगलों और वनों को काट करके ही, साफ करके ही वहां पर लगाए जा रहे हैं। और कुछ जो जंगलों या वनों के आसपास लगे भी हुए तो उनके द्वारा जो निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है या रासायनिक पदार्थ है वो जब उन जंगलों या वनस्पतियों के पास पहुंचता है तो वहां पर उनको काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है और वो जल जाती हैं। तो इस तरह से औद्योगिक गतिविधियों में जो विस्तार हो रहा है उसके कारण भी जो वन हैं वो कम हो रहे हैं और एक प्रकार से हम यह कहें कि जो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास हैं वो घटते जा रहे हैं, जिससे वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। नंबर 3, विकास परियोजनाओं विशेष रूप से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण वनों का विनाश हो रहा है। एक मानवीय गतिविधि यह भी है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जगह जगह स्थापित की जा रही हैं और ये जहाँ पर स्थापित की जा रही हैं या तो जंगलों या वनों को काट करके वहाँ पर स्थापित की जा रही हैं या किसी फिर जंगल या वन के आसपास ये स्थापित की जा रही हैं। तो इससे क्या समस्या हो रही है? इससे भी वनों को नुकसान हो रहा है। अगर वो बांध टूट जाता है या और कोई समस्या आती है तो वहाँ पर इन वनस्पतियों को काफ़ी नुकसान होता है या उसके आसपास भूस्खलन हो जाता है इन परियोजनाओं के कारण, तो भी वनों और जंगलों को काफ़ी नुकसान होता है। तो ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनके कारण भी वनों का विनाश हो रहा है। और इस रूप में अगर हम देखें तो जो प्राकृतिक आवास हैं वन में रहने वाले जंतुओं या जीवों के वो नष्ट होते जा रहे हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बहुधन उद्देश्य, जिसके बहुत से उद्देश्य हों, ये इस प्रकार की परियोजनाएं होती हैं जो बहुत से उद्देश्यों को पूरा करती हैं। जैसे ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं ये नदियों पर बांध बना करके तैयार की जाती हैं। तो इससे किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है ये हम देख लेते हैं। जैसे इससे सिंचाई के उद्देश्य की पूर्ति होती है, इससे बिजली बनाई जाती है और इसके द्वारा बाढ़ पर नियंत्रण भी किया जाता है। अगला देखते हैं कि बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियों को भी वनों एवं वन्य जीवों के विनाश का कारण माना जा रहा है। ये जो खनन गतिविधियां हैं ये ज़्यादातर आजकल जंगलों और वनों में ही चलाई जा रही हैं और इन खनन गतिविधियों के कारण भी जंगल और वनों को नुकसान हो रहा है और एक तरह से जो
उन जंगलों और वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं वो कहीं और को पलायन कर रहे हैं। तो एक प्रकार से वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। नंबर 5 है चारा, ईंधन एवं इमारती लकड़ी हेतु मानव द्वारा वनों का कटान लगातार जारी है। चारा, जो हम लोगों के मवेशी हैं, इन मवेशियों को चारा खिलाने हेतु जंगलों से चारा काटा जा रहा है, तो इससे भी वनों को या जंगलों को नुकसान हो रहा है। जलाने हेतु ईंधन का प्रयोग भी लोग वनों के लकड़ियों का कर रहे हैं, तो ईंधन की पूर्ति के लिए भी वनों को काटा जा रहा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इमारती लकड़ी हेतु मानव इन वनों का लगातार कटान करवा रहा है। कैसे? जैसे जो हम लोग घर बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सभी में लगभग लकड़ी के ही दरवाजे, लकड़ी की खिड़कियां और लकड़ी से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं जो घर में इस्तेमाल की जाती हैं या बहुत से ऑफिसों में इस्तेमाल की जाती हैं, वो लकड़ियों के द्वारा ही बनाई जा रही हैं। तो इससे भी वनों या जंगलों का कटान लगातार जारी है। तो ज़्यादातर जो प्रयोग किया जा रहा है इमारती लकड़ी का बड़े पैमाने पर प्रयोग घरों में हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि वनों का लगातार कटान जारी है और काटा तो जा रहा है, लेकिन उस पैमाने में वनों को लगाया नहीं जा रहा है। काटे ठीक है, लेकिन उससे अधिक पेड़ों को लगाया भी जाना चाहिए। मानवीय गतिविधियों के कारण वनों का विनाश हो रहा है। इस कारण वन्य जीवों के आवास नष्ट होते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप वन्य जीव लुप्त होते जा रहे हैं। और जब किसी प्राणी का प्राकृतिक आवास ही नहीं बचेगा तो वनों में रहने वाले प्राणी कैसे सुरक्षित रहेंगे? भारतीय वन्य जीव अधिनियम भारत में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 1972 ईस्वी में एक अधिनियम लागू किया गया, जिसे भारतीय वन्य जीव अधिनियम कहा गया। ये किस लिए लागू किया गया? वनों और वनों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए यह कानून या अधिनियम लाया गया, जो 1972 में लागू किया गया। अब अगला है बाघ परियोजना। भारत में बाघों के संरक्षण का मतलब उनको सुरक्षित करने के लिए एवं संवर्धन, इसका मतलब है कि उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए 1973 ईस्वी में एक परियोजना की शुरुआत की गई, जिसे बाघ परियोजना कहा गया। नेक्स्ट, वन एवं वन्यजीव तथा भारतीय संविधान। तो वन तथा वन्य जीवों को भारत के संविधान में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची उसे कहा जाता है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु यदि दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में किसी प्रकार का विवाद होता है या आपस में टकराहट होती है, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। समवर्ती सूची, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक तालिका है जिसमें कुछ विषय शामिल किए गए हैं और उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को होता है। अब आगे देखते हैं संयुक्त वन प्रबंधन, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो भारत में वनों को क्षरित होने से बचाने के लिए, क्षरित का तात्पर्य यहाँ पर है नष्ट होने से, क्षरित होने या नष्ट होने से बचाने के लिए सन 1988 ईस्वी में एक अभियान प्रारंभ किया गया, जिसे संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कहा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय एवं वन विभाग के कर्मचारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने वाला
पहला राज्य उड़ीसा राज्य था? भारत में संयुक्त वन प्रबंधन को लागू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा राज्य था। अब आइए देखते हैं चिपको आंदोलन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चिपको आंदोलन, ये लोग पेड़ों को पकड़ करके चिपक जाते थे जब कोई उसको काटने आता था। तो हिमालय क्षेत्र में वनों की रक्षा के लिए पेड़ों से चिपक कर जो आंदोलन चलाया गया उसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। इस आंदोलन का सूत्रपात सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका संबंध उत्तराखंड राज्य से है, ये और इनके साथी जो इनके संगठन में थे, ये लोग वनों की सुरक्षा इस प्रकार से करते थे कि जब चाहे वो सरकारी हों चाहे गैर सरकारी व्यक्ति हों, यदि पेड़ों को काटने कोई आता था तो ये लोग उन पेड़ों को पकड़ करके खड़े हो जाते थे। इसीलिए इनके इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया। यह चैप्टर वन एवं वन्य जीव संसाधन अब आज समाप्त हो गया। अब आगे हम होमवर्क देखते हैं। अब आज का होमवर्क, सभी छात्र अपनी सामाजिक विज्ञान की फेयर कॉपी पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी मानवीय क्रियाएं वनस्पतियों एवं वन्य जीवों के विलुप्त होने का कारण बन रही हैं? विस्तार से लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए, भारतीय वन्य जीव अधिनियम, बी, बाघ परियोजना, सी, समवर्ती सूची, डी, संयुक्त वन प्रबंधन, ई, चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त वन प्रबंधन को पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन था?